नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। और नदियों में जो अरब सागर में जो नदियां गिरती है मुख्यतः उनमें बात करेंगे। तो हम बात करेंगे राजस्थान में अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। पिछले हमने दो नदियां पढ़ ली थी, आज हम दो नदी है जो प्रमुख साबरमती नदी और पश्चिम बनास के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर में जाकर मिलती है। बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं साबरमती नदी के बारे में। साबरमती साबरमती नदी साबरमती नदी के बारे में हम बात करते हैं तो इस तरह से ये जो हमारा जो राजस्थान है, यहां पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर और उदयपुर में पदराना की पहाड़ियां, पदराना की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी यहां से जाती है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में ये नदी यहां से जाती है। उदयपुर में पदराना की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है साबरमती का, और ये जाती है खंबात की खाड़ी में। आगे हम बात करें तो इस नदी के किनारे दो शहर बसे हुए हैं। एक जो शहर बसा हुआ है वो है गांधीनगर। गांधीनगर जो शहर है वो गुजरात, ये जो एरिया है गुजरात का है। और ये गुजरात में इस नदी के किनारे एक शहर है गांधीनगर जो यहाँ बसा हुआ है। और एक जो शहर है उसका नाम है अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद है, ये भी साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गांधी जी ने जिस साबरमती आश्रम की स्थापना की थी वो भी इसी नदी के किनारे है। साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वो भी साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास में है और इसी नदी के किनारे है। अब बात करें हम इस नदी की सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान में रखिए। उस ट्रिक का नाम है वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे हमें मावा चाहिए। वैसे हो गया वेत्रक, से हो गया सेई, है से हो गया हतमती, में से हो गया मेसवा, वा से हो गया वाक्कल, और वा से वाक्कल, में से मेसा, और इस मां से है वो बनता है मानसी और माजम। वह से वेत्रक, से सही, है से हतमती, में से मेसवा, और इस जो मावा है उसे मां से जो बनता है वो बनता है मानसी और माजम, और वा से बनता है वाक्कल। इस तरह से ये इसकी सहायक नदी है। यहाँ जो पड़ता है डूंगरपुर है, और डूंगरपुर से एक नदी निकलती है वेत्रक, और यहाँ आकर मिलती है वेत्रक नदी डूंगरपुर से निकलती है और यहाँ आकर मिलती है। और जो दो नदियां, एक है सही और एक है वाक्कल। सही और वाक्कल, ये दो नदियां यहाँ मिलती है आकर वाक्कल। ये दो नदियां हैं वो उदयपुर से निकलती है और इसे यहाँ आकर बाहर गुजरात में आकर इसमें मिल जाती है। इस तरह से ये जो हमारे लिए साबरमती की नदी के बारे में रहा। आगे जो हम अभी बात करने वाले हैं वो करेंगे पश्चिम बनास के बारे में। तो देखते हैं पश्चिम बनास। बात करते हैं हम पश्चिम बनास के बारे में। ये जो पोर्शन रहा ये रहा राजस्थान का, ये राजस्थान का पोर्शन है। और यहां पड़ता है सिरोही। और सिरोही में जगह है नया सलवाड़ा, या नया सालवाड़ा बोल सकते हैं। सलवाड़ा, नया सलवाड़ा में
यहाँ से इस नदी है जो पश्चिम बनास का उद्गम होता है और ये नदी जाती है कच्छ के रण में। यहाँ से ये नदी जाती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में यहाँ से ये नदी जाती है। और जो मुख्य रूप से हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदियाँ, सहायक नदी, तो सहायक नदी का नाम है, एक तो है सिप्पू, एक नदी का नाम है सिप्पू और एक जो नदी है उसका नाम है कुकड़ी। ये दो इसकी सहायक नदियां हैं। आगे जो बात करूं, इस नदी के किनारे सिरोही में आबू शहर है, सिरोही का आबू शहर, आबू शहर सिरोही में पड़ता है, ये भी इस नदी के किनारे है। और एक जो शहर पड़ता है गुजरात का डीसा शहर, डीसा शहर, और ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। और ये दोनों शहर है जो इस पश्चिम बनास नदी के किनारे पर हैं। इस तरह से ये दो नदियां रही, पश्चिम बनास और हमने बात की थी साबरमती के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।